श्रीकांत जो फॉर्मर इंडियन प्लेयर रह चुके हैं वो लगातार अपने चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से बातें रखते रहते हैं। भाई जो जो प्लेयर रिटायर हो रहे हैं उनके बारे में, अश्विन के बारे में उन्होंने बोला, पुजारा, विराट, रोहित के बारे में उन्होंने अपनी बात रखी। उनका जो यूट्यूब चैनल है चीकी चाका, वहाँ पर उन्होंने इस बात को रखा कि भाई ये जो प्लेयर्स थे, पुजारा हो गए, विराट हो गए, ये अच्छा सा फेयरवेल डिजर्व करते थे, बट बीसीसीआई ने उसके लिए प्लान नहीं किया। उनका स्टेटमेंट आपको दिखा देते हैं क्या कुछ श्रीकांत ने कहा है, और ये भी आपको बता देते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं ये तो नहीं है कि भाई बीसीसीआई को एक तरीके से उन्होंने ब्लेम किया है, या आप बता दीजिए कि उन्होंने टारगेट किया है बीसीसीआई को। उनका स्टेटमेंट आपको बता देते हैं कि विराट कोहली का संन्यास ऐसे ही हुआ। विराट कोहली एक बेहतर विदाई के हकदार थे, ठीक है। उनके पास अभी 2 साल का टेस्ट क्रिकेट बाकी था, लेकिन इंग्लैंड में ड्रॉ होने के कारण उनके बारे में ऐसी चर्चाएं बंद हो गईं। हालांकि भारत को कुछ समय तक विराट कोहली जैसा क्रिकेटर मिलना मुश्किल होगा। पुजारा के साथ भी ऐसा ही हुआ। हालांकि उन्हें भारत के लिए खेले काफ़ी समय हो गया था, लेकिन उन्हें भी उनके संन्यास की योजनाओं के बारे में बात करनी चाहिए थी। बेशक खिलाड़ी कोई भी सहयोग करना होगा, यह समझना होगा कि उनका समय कब पूरा हो गया। अगर ऐसा होता है तो पुजारा को बेहतर विदाई मिलती, लेकिन यह 3 खिलाड़ी चयनकर्ताओं और बीसीसीआई के बीच सहयोग का मामला है। मतलब ये एक तरीके से बोल रहे हैं कि भाई प्लेयर्स को बीसीसीआई को कांटेक्ट करना चाहिए था और उनको अपनी बात बतानी चाहिए थी, ताकि बीसीसीआई भी एक तरीके से प्लान कर सके। लेकिन पता है कभी कभार क्या होता है, कभी कभार ये होता है कि जब आप सोच लेते हो, सडन ये चीज़ें होती हैं। अश्विन ने भी पुजारा ने भी अपने जो वीडियो स्टेटमेंट दिया था, उसमें इंटरव्यू दिया था, उसमें ये साफ तौर पे बताया था कि भाई मैं एक हफ्ते पहले से मैं प्लान कर रहा था। मैं अपने फैमिली से डिस्कस किया, तमाम लोगों से डिस्कस किया, उसके बाद मैं एक निर्णय पे पहुंचा कि भाई अब डोमेस्टिक क्रिकेट मैं खेलना नहीं चाहता। अगर मैं खेलूंगा तो और लोगों की जगह जाएगी, तो मैंने ये फैसला किया कि अब ये मेरे को छोड़ देनी चाहिए। तो वो एक उनका निजी फैसला था। अब इसमें बीसीसीआई को इन्वॉल्व करना, फिर बीसीसीआई कुछ प्लान करे, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो उसमें कहीं ना कहीं प्लेयर को भी ये समझना पड़ेगा और बीसीसीआई को भी ये समझना पड़ेगा कि अगर ये चीज़ें करनी हैं तो आप इसको निर्धारित समय में करें, ताकि जो फैंस होते हैं, कहीं देखो विराट कोहली के दुनिया में फैंस है, रोहित शर्मा के दुनिया में फैंस है, ठीक है। ये 2 क्रिकेटर ऐसे हैं कि अगर आप इनके लिए एक फेयरवेल मैच रखते नहीं यार, अगर मान लो ऑस्ट्रेलिया दौरा ही हम उठा लेते कि भाई लास्ट टेस्ट उनका होता, वहाँ पे अनाउंस कर दिया जाता बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कि यार ये विराट का आखिरी टेस्ट मुकाबला है, ये रोहित शर्मा का आखिरी टेस्ट मुकाबला है, तो फैंस भी कहीं ना कहीं एक्साइटेड होते, भारी संख्या में आते, स्टेडियम पैक्ड होता और वो देखना चाहता है। अपने क्रिकेटिंग हीरोज़ को हर कोई देखना चाहता है कि यार विराट कोहली ने जो इतना लंबा सर्व किया टेस्ट क्रिकेट में, इंडियन टीम को नंबर 1 पे रखा, और उसके बाद जब वो विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहे होते तो उनको फैंस उस चीज़ को भाई सामने से देख पाते, महसूस कर पाते, और उसके वो बनते भाई गवाह कि भाई विराट कोहली का हमने आखिरी टेस्ट मैच देखा था, या रोहित शर्मा का हमने आखिरी टेस्ट मैच देखा था। अब चेतेश्वर पुजारा का ही केस उठा के देख लो ना, 2 साल हो गए उन्होंने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली भारत के लिए। बॉर्डर गावस्कर आपके जो WTC फाइनल है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो हमने हारा था, उसमें वो फीचर करे थे, उसके बाद से उनको टेस्ट क्रिकेट में जगह नहीं मिली। 2 साल हो गए उस समय को, और कल परसों उन्होंने टेस्ट क्रिकेट का रिटायरमेंट लिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। खैर ये चर्चा चलती रहेगी, इस चर्चा को जितना हम लंबा खींचेंगे। अगर आपने गेम चेंजर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी गेम चेंजर्स व्लॉग को भी सब्सक्राइब करना है, GCTV को भी आपने लगातार सब्सक्राइब करना है, उस पर भी लगातार कंटेंट हम लोग पोस्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इजाज़त लेते हैं।